चलो बैठे सब। आज पहला चैप्टर सारा कंप्लीट करा दिए थे, रिवीजन करा दिए थे, क्वेश्चन सारे करा दिए थे, कुछ हम क्वेश्चन भी दिए थे, याद किए थे 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन था हाँ या ना? हाँ ठीक है, तो याद किया तो सही बात है, बाद में देख लेंगे उसका। तो आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर का क्या नाम है? थ्योरी ऑफ डिमांड। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? सप्लाई। ठीक है, एक्चुअली डिमांड के मतलब पहले समझ लेते हैं डिमांड होता क्या है। ठीक है, अब आप कैसे बोल सकते हैं इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हुआ? ठीक है, जैसे कि एक बात बताइए, आप अपने पापा के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे ये चाहिए, तो क्या कोई डिमांड हो गया? हाँ या ना? ठीक है, पापा मुझे एक गाड़ी चाहिए, डिमांड हो गया क्रिएट? एक शादी हो रहा है, उसमें यहाँ पर एक दूल्हा बोलता है अपने ससुर से हमको कार चाहिए दहेज में, तो क्या वो डिमांड हो गया? डिमांड हो गया, इकोनॉमी में डिमांड हो गया क्रिएट? नहीं, उसको डिमांड नहीं बोल सकते। उसको डिमांड क्यों नहीं बोल सकते? कि बच्चा मांगा चॉकलेट, उसको डिमांड नहीं बोलेंगे। एक पापा चाहे तो आप पापा के पास गए कुछ ऐसा कुछ मांगे, उसमें वो डिमांड नहीं होगा। चाहे तो वो जो शादी जो कर रहा है दूल्हा अपने ससुर से मांगा, वो डिमांड नहीं होगा। ठीक है, डिमांड उसको कब कहलाएगी? जब उसके 3 यार दोस्त मिलकर बैठेंगे और बनाएंगे तब मिलेगा एक डिमांड। ठीक है, तो डिमांड क्रिएट होने के लिए सबसे पहले क्रिएट कैसे हो सकता है? क्रिएट कैसे हो सकता है? सबसे पहले एक बात बताइए, सबसे पहले उसके लिए पहले क्या होना चाहिए? डिजायर होना चाहिए। डिजायर मतलब समझते हैं? डिजायर मतलब इच्छा। ठीक है, आपको इच्छा ही नहीं है वो चीज लेने का, आपको इच्छा ही नहीं है, क्या आपको डिमांड क्रिएट हो सकता है? नहीं। सबसे पहले क्या होना चाहिए? डिजायर होना चाहिए। ठीक है, डिजायर होने के बाद दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे मतलब क्या हो गया, समझ रहे हैं? मतलब कि अब ठीक है, आपके पास इच्छा भी है, हम चाहते हैं आईफोन लेने के लिए, आईफोन खरीद लेंगे क्या? मेरी इच्छा बहुत है, मेरे पास डिजायर है, हम ले सकते हैं, मेरे लेने का मन है बहुत, डिजायर बहुत है कि हमको आईफोन चाहिए। क्या मिल जाएगा आईफोन? नहीं, आईफोन का कॉस्ट भी तो पे करना पड़ता है। आपको 1 लाख का फोन तो क्या आपको मिल जाएगा? नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू पे होना चाहिए। एबिलिटी होना चाहिए कि हम उसके लिए पैसा दे सकते हैं। ठीक है, अब देने से हो जाएगा क्या? क्रिएट हो जाएगा? नहीं, आप दे भी देंगे फिर भी नहीं क्रिएट होगा। लेकिन एक होता है विलिंगनेस, डिजायर है मतलब इच्छा है। दूसरा एबिलिटी टू पे, तीसरा उस पैसे के लिए हम देना चाहेंगे। जैसे कि बात करें, ऐसा तो नहीं है कि किसी भी फैमिली के पास अपने पापा के पास गए, पापा बोलेंगे हमको आईफोन चाहिए। ठीक है, तो आपकी इच्छा है। ठीक है, पापा के पास क्या पैसा नहीं है क्या? बिल्कुल है, पैसा दे सकते हैं। नहीं है उनके पास पैसा, तो क्या वो दे देंगे आपको? जाओ बेटा ले लो आईफोन? नहीं। तो यहाँ पर इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट ही नहीं होगा जब तक 3 चीज नहीं मिलेंगे। सबसे पहले क्या? डिजायर होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए उस चीज खरीदने के लिए। दूसरा क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू पे होना चाहिए, लेकिन विलिंगनेस भी होना चाहिए कि उतने के लिए हम उतना पैसा हम पे कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ठीक है, हमको बहुत इच्छा है कि हम जाएं स्विट्जरलैंड घूम के आए, ये सब जाए, मेरे पास पैसा भी है, क्या हमको उतना चीज हम नेसेसरी लगता नहीं है कि हम उतना पैसा उसके लिए हम दे सकते हैं, लेकिन हम देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? एक बात बताओ, 1 लाख का आप फोन ले लोगे, उससे अच्छा आप नहीं सोचोगे 1 लाख में हम कितना काम कर सकते हैं, बिजनेस में लगा देते, इन्वेस्टमेंट कर देते, कुछ भी करते तो मेरा पैसा बढ़ जाता। ठीक है, तो एक फोन 10,000 का भी आप उसमें खुश हो, लेकिन आपको इच्छा होना अलग बात है और इच्छा के लिए पैसा देना अलग बात होता है, और इच्छा को पूरा करना वो अलग बात होता है। ठीक है, तो 3 चीज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मेरे साथ बोलिए। डिजायर, विलिंगनेस और नहीं, डिजायर, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस। ठीक है, ये 3 चीज मिलेगा तो क्या हमारा बनेगा? डिमांड क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा? आप आईफोन का एग्जांपल बहुत दे दिए, अच्छा समझ में आएगा इसका आईफोन का एग्जांपल। अपने पापा के पास जाइएगा, बोलिएगा ठीक है हमको आईफोन चाहिए, तो पापा बोल रहे ठीक है बेटा देंगे आईफोन, तो हो गया डिजायर। आपकी डिजायर था, पापा पैसा भी दे सकते थे। अब पापा का विलिंगनेस भी हो गया ना कि उस 1 लाख रुपये आपको देना है फोन के लिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया? इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हो गया। हाँ या ना? आगे बढ़े, डिमांड जब क्रिएट हो गया तो उसको एक्सप्रेस करना ही पड़ता है। कैसे आप इसको एक्सप्रेस करेंगे? ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा होता है एक्सप्रेस। कैसे आप एक्सप्रेस उसको कर सकते हैं? पहला बोलिएगा कितना क्वांटिटी में चाहिए, क्वांटिटी आपको पता लग जाएगा। दूसरा बोलिएगा कितने प्राइस पर चाहिए,
तीसरा बोलिएगा कब चाहिए तुमको, ठीक है। एक चीज बताइए, डिमांड हम लोग जो पढ़ रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? सबसे पहले ये क्वेश्चन माइंड आना चाहिए कि डिमांड हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? एज ए कंज्यूमर, एज ए सप्लायर, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्यों सोचेंगे? इसके पहले हम पता है ये फास्ट ट्रैक लेक्चर है ना कि रेगुलर लेक्चर है, ठीक है। हम रिवीजन आपको करा रहे, ये सब चीज आपको पढ़ा चुके हैं। हम पूरा मतलब एक सेशन पूरा डिमांड को सिर्फ बताएं, डिमांड एक्चुअली होता क्या। हम तो यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताएं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ पे डिटेल लेक्चर आप देख लेना। आप ये कितना बार बोले कि ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना कि सप्लायर के। कंज्यूमर क्या सोचता है, आप कौन सा, आप आईफोन लेना है आपको तो आप कंज्यूमर हो या सप्लायर हो? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के माइंड से सोचना है कि अपने आप को सोचेंगे हम कंज्यूमर है। कंज्यूमर मतलब समझ आता है ना, जो गुड्स को कंज्यूम करता है। व्हाट इज कंज्यूमर और कस्टमर, बोथ आर डिफरेंट। आपको ये चीज पता होना चाहिए। कंज्यूमर वो होता है जो गुड को कंज्यूम करता है, कस्टमर वो होता है जो गुड्स को खरीदता है। तो कंज्यूमर क्या कस्टमर बन सकता है? कस्टमर क्या कंज्यूमर बन सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या कंज्यूमर कस्टमर हो सकता है? जरूरी नहीं, ठीक है। तो एज हमको क्या सोचना है, एज अ कंज्यूमर क्या हमको चाहिए? सबसे पहले डिजायर होना चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए, विलिंगनेस टू होना चाहिए। उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 3 टर्म से, चाहे वो क्वांटिटी, प्राइस और टाइम। जैसे कि आपको डेयरी मिल्क आपको बहुत खाने का मन है, ठीक है, तो डेयरी मिल्क कंपनी वाला आया, ठीक है, बोला कि ठीक है आप क्या आपके पास डिजायर है, आपको इच्छा है, बोले हाँ हमको डेयरी मिल्क बहुत अच्छा लगता है। दूसरा होना चाहिए एबिलिटी टू पे, आप दे दीजिएगा पैसा, कितना का है डेयरी मिल्क? 20 रुपया का, ठीक है हम दे देंगे। तीसरा क्या होना चाहिए? आप देने के लिए ठीक है 20 रुपया का, तब देने की चाहते हैं 20 रुपया, बोले हाँ हम दे देंगे, ठीक है चलो ये चीज का डिमांड क्रिएट हो गया। फिर दूसरा सवाल क्या पूछेगा? सप्लाई आएगा तो वो पूछेगा कंज्यूमर से, ठीक है आप कितने क्वांटिटी में खरीदिएगा? ये भी तो पता होना चाहिए कितना क्वांटिटी में आपको खरीदना है। आपको पता लग जाए क्वांटिटी, बोला कि हमको 4 पीस चाहिए डेयरी मिल्क, ये हो गया क्वांटिटी। फिर पूछा कि अच्छा ठीक है क्वांटिटी आपको चाहिए तो 4 पीस पता लग गया, तो फिर पूछेगा कि कितने प्राइस पर आपको चाहिए। हो सकता है आपको 20 रुपया पसंद नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कितना लोग बोल रहा हो कि हमको 20 रुपया बहुत ज्यादा लग रहा है, 15 रुपया दाम होता है, 10 रुपया होता है, ऐसा भी हो सकता है ना। आप कंज्यूमर हो, आप खुद सोच के देखो, कोई प्राइस है, किसी का प्राइस आपको मान लो रखा हुआ है, तो आप उतना पैसा देने के लिए रेडी होते हो क्या? नहीं होते हो। आपको लगता है कि इसका प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। सबसे पहले क्या क्वांटिटी पता करना है कि कितने क्वांटिटी में उसको चाहिए, कितने प्राइस में चाहिए। फिर तीसरा सवाल पूछेंगे कब आपको चाहिए। जब आप उससे पूछ लेंगे डेयरी मिल्क कितना आपको चाहिए, तो बोलेगा हमको 5 पीस चाहिए। कितना प्राइस में चाहिए? 10 रुपए का प्राइस में चाहिए। कब चाहिए? 1 महीना बाद चाहिए, 2 दिन बाद चाहिए, या फिर साल भर बाद चाहिए। ये चीज तो पता लग जाए। जब ये पता लगेगा तब तो हम उसको प्रोड्यूस करेंगे ना। समझ में आ रहा ना? तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचे? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले ये जान गए डिमांड होता क्या है, कैसे उसको क्रिएट किया जाता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। अब तीसरा चीज आते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा चीज हम लोग पढ़े। तीसरा चीज क्या होता है? कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है डिमांड को? अब डिमांड समझ गए ना, अब फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड बता रहे हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है इसके वजह से डिमांड को इफेक्ट करता है। तो आपको डिटरमिनेशन ऑफ डिमांड, फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर इफेक्टिंग सबसे पहला होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी में समझ में आ गया ना? प्राइस ऑफ कमोडिटी मतलब प्राइस क्या होना चाहिए उसका, ठीक है। प्राइस आपको कितना होना चाहिए? प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसके प्राइस से भी आपका डिमांड फर्क पड़ता है। एक बात बताइए, यदि प्राइस हमारा हाई होगा तो डिमांड आप कैसा करोगे? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या करोगे? आप कम कर दोगे उस चीज के लिए, ठीक है। ये फैक्टर इफेक्ट किया, प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड हम कम कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस से भी क्या हो गया? कम हो गया, तो डिमांड क्या कर देंगे हम लोग? बढ़ा देंगे। ये दोनों को कैसा रिलेशन है? दोनों के बीच का कैसा रिलेशन है? ये दोनों के बीच का कैसा रिलेशन है यार? देखो और बताओ। इनवर्स रिलेशनशिप, वही पूछ रहे थे ना। यहाँ पर क्या हो गया? इनवर्स रिलेशन, ठीक है। दोनों के बीच का कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप।
इसको पता है क्या नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं सेट्रस प्रेवियस। सेट्रस प्रेवियस, इसको लैटिन वर्ड में नाम है सेट्रस प्रेवियस। मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पर क्या होता है ना, प्राइस किसी बढ़ने और घटने की वजह से डिमांड इफेक्ट करता है, और यहाँ पे कुछ काम नहीं करता है। प्राइस के बढ़ने घटने की वजह से आपका डिमांड इफेक्ट कर रहा है, वो क्या हो गया? मतलब आप पैसा आप कहीं पर भी आ जाएगा तो वहां पर आप दिमाग सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि वहां पर अपोजिट रिएक्शन होगा, मतलब कहां पर इनवर्स रिलेशनशिप होगा। चाहे तो प्राइस बढ़ा डिमांड कम जाएगा, ठीक है। अब प्राइस यदि घटा तो डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी, आप खुद आपने देखो सोसाइटी में आपको प्राइस यदि हम कम कर देते हैं कोई भी गुड्स है, आईफोन का यदि प्राइस मान लो अभी कितना चल रहा है, मान लो 50,000 का है, ठीक है। आप उसका दाम घट के कितना हो गया? 20,000। तो नॉर्मल गुड आप सैमसंग का भी ले रहे थे तो आप वहां पर क्या करोगे? आईफोन लेना स्टार्ट कर दोगे, बिल्कुल लेना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? उसका प्राइस इफेक्ट कर दिया ना, तो डिमांड वहां पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से क्या होता है? प्राइस इफेक्ट करता है। दूसरा होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी मतलब क्या होगा? इसके अंदर दो चीज आता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट। इसके लिए भर भर के एग्जांपल दिए हैं, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, थोड़ा सा आगे चलना है। कॉम्पिटिटिंग गुड्स, इसको दूसरा नाम से क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट। और दूसरा कौन होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है। आप इसका एग्जांपल देना, देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी मतलब क्या? प्राइस खुद नहीं चेंज हो रहा, उसकी रिलेटेड की वजह से ऐसा काम हो रहा है। जैसे कि देखो उसके अंदर दो होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्पिटिटिंग गुड, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इसको दूसरा नाम क्या होते हैं? कॉम्पिटिटिंग गुड। एक दूसरे को कॉम्पिटिट करता है। एक दूसरे को कौन कॉम्पिटिट करता है? एक बात बताओ, टी एंड कॉफी है ना, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। एक बात बताओ, टी का दाम बढ़ जाएगा, टी का प्राइस, इसका एग्जांपल लिख लेना, एग्जांपल टी एंड कॉफी, ठीक है। और इसका कौन हो जाएगा? टेन इंक, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ये हो गया सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है? यदि प्राइस टी का बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे। क्या कॉफी का प्राइस चेंज हुआ? प्राइस ऑफ टी, प्राइस ऑफ टी, ठीक है। यदि बढ़ गया तो डिमांड ऑफ कॉफी, ऐसा पता लग जाएगा ना, कॉफी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्राइस ऑफ टी, टी का दाम घट जाएगा, तब डिमांड ऑफ कॉफी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों ऐसा हो पा रहा है? ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स कैसे हो गया? यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन हुआ ना, डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है। कैसे रिलेशन हो रहा है? टी का दाम बढ़ रहा है तो कॉफी का दाम घट रहा है। नहीं, टी का दाम, यदि टी का दाम बढ़ रहा है तो कॉफी का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, यहाँ पर टी का दाम उसमें कुछ फर्क पड़ रहा है? मतलब यहाँ पर कॉफी का डिमांड में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं फर्क पड़ रहा है। किससे फर्क पड़ रहा है? टी के डिमांड पर। टी के डिमांड पर, टी के प्राइस पर फर्क पड़ने की वजह से क्या हो रहा है? इसका डिमांड इफेक्ट कर रहा है। वो क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट के केस में। सब्स्टिट्यूट गुड आपको याद रखना, किसके कैसे याद करोगे? टी एंड कॉफी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट मतलब ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, ठीक है। जैसे कि आपका टी एंड कॉफी हो गया। दूसरा एग्जांपल लीजिए, बटर एंड घी। बटर एंड घी बोल सकते हैं, दोनों का एक ही काम है कि नहीं है? दोनों का एक ही काम है या नहीं है? नहीं है। अच्छा ठीक है, आपने खुद से बताओ सब्स्टिट्यूट गुड्स का नाम।
एग्जांपल बताओ सब्स्टिट्यूट फूड का। हमने एक एग्जांपल दे दिया टी एंड कॉफी। दूसरा एग्जांपल आप लोग दीजिए। पेंसिल यूज करते हैं। पेंसिल और पेन। अच्छा एक बात बताइए, पेन का दाम बढ़ जाएगा तो आप पेंसिल यूज करना स्टार्ट कर देंगे? क्या कर सकते हैं? नहीं, पेन कॉपी करने लगे। देखो हम अभी बताएं घी और बटर, ठीक है? आप खाना में क्या डालोगे? घी डालोगे, ठीक है? उसकी जगह क्या डालने लगेंगे? बटर डालने लगेंगे। बटर मतलब जो आता है ना नॉर्मली वो सस्ता होता है, घी क्या होता है? महंगा होता है, तो महंगा हो जाएगा तो यूज करने लगेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, सुनो, यहाँ पर रिमेनिंग कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है? किसका डिमांड, किसका प्राइस कांस्टेंट है? किसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा? कॉफी का प्राइस चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर भी इसका डिमांड बढ़ गया, किसके वजह से हुआ? टी के वजह से, इसके सब्स्टिट्यूट की वजह से। समझ में आ गया ना? टी का प्राइस बढ़ गया तो क्या डिमांड कॉफी का ऑटोमेटिक बढ़ गया, ठीक है? इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हो गया। कैसे बढ़ जाएगा? सर टी का डिमांड घटेगा तो कॉफी का डिमांड घटेगा। टी का प्राइस घटेगा। अच्छा हाँ, क्या बोल रहे हैं? टी का प्राइस घटेगा तो कॉफी का डिमांड क्यों घटेगा? उसका तो बढ़ जाना चाहिए। बढ़ जाना चाहिए। टी का डिमांड देखो, प्राइस घटेगा तो टी की कीमत होगा। एक मिनट, आप लोग क्या एक माइंड से ले रहे हो? मतलब आप अपोजिट माइंड लगा रहे हो। देखो इधर टी का, यहाँ पे देखो टी का प्राइस घट गया, टी का प्राइस घट गया। जिस तरह ये इसका प्राइस बढ़ रहा था तो आप दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे थे ना, आप नॉर्मली यूज करते हैं। चलो छोड़ो ये सब बात। आप लोग कौन सा साबुन यूज करते हो? लव बॉय, ठीक है? एक लैक्स यूज करता है, ठीक है? एक बात बताओ, लव बॉय का ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा? प्राइस बढ़ जाएगा। दोनों ये दे होता है, डव कर लेते हैं, ठीक है? डव, ठीक है? प्राइस ऑफ लव बॉय का दाम बढ़ गया। डिमांड ऑफ किसका बोलते हैं? डव। डिमांड ऑफ डीडी, ठीक है? ठीक है, डीडी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ा दीजिएगा। क्यों बढ़ा दीजिएगा? अरे बहुत महंगा पड़ रहा है, उससे अच्छा हम डब नहीं यूज कर लेंगे, ठीक है? एक बात बताओ, प्राइस लव बॉय का घट जाएगा तो जो आदमी डब यूज कर रहा होगा, ऑटोमेटिकली उसका शिफ्ट होगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना? डिमांड ऑफ डब क्या हो जाएगा? अब आया समझ? आया ध्यान में? या फिर सब आया दुकान में चला गया? नहीं ना? तो आज जाना दुकान वाला के सामने पूछना, ठीक है? एक बात बताइए क्या, ऐसे एक बात बताइए, वो सब मतलब जो गुड्स आएगा वो सब में एक दूसरे का दाम क्या होता है ना, सेम होता है। ये सब मार्केट का खेल है, ठीक है? सारा मार्केट में क्या होता है ना, सब सेम ही होता है। एक्चुअली हम एक चीज बताते हैं, मार्केट वाला हम लोग को पता बहुत बुद्धू बनाता है। थोड़ा सा डिमांड से थोड़ा हट के आ जाए तो हम मार्केट पर बताते हैं। वो हम लोग को इस तरह से बुद्धू बनाता है ना। डब उसी का है, यूनिलीवर का नाम सुना है? उसका भी डब आता है, पेट्स भी उसी का आता है, ठीक है? बहुत सारा साबुन उसी का आता है, ठीक है? बहुत सारा। और जब ऐड उन लोग को देखिएगा ना तो एक दूसरे को कॉम्पिटिट करेगा। दूसरे का कॉम्पिटिट क्या करेगा? एक तरफ लक्स लगा है, एक तरफ डब लगा है, तो इसका ज्यादा अच्छा हो गया। दोनों एक ही कंपनी है, कस्टमर को बस कंफ्यूज कर रहा है, एक इधर जाएगा चाहे उधर जाए। तो घर किसके पास भरेगा? यूनिलीवर का, ठीक है? तो ये सब पता है मार्केटिंग का स्ट्रेटजी है, कैसे कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। एक अपने ही को बुराई करेगा, अपने ही गुड्स का एक दूसरे को बुराई करेगा और दोनों को लड़वाएगा और बीच में फायदा खुद का तो होगा। अब बताओ, मेरा ही दोनों आदमी है, ठीक है? दोनों आदमी है, मैदान में उतार दिए, हम बोले उसको मारो, वो बोले उसको मारो, ठीक है? जो भी जीतेगा पैसा तो मेरे घर में आएगा। आ रहा समझ में? वही चीज मार्केट में आता है, कुश्ती कराता है, दोनों को कुश्ती कराता है, यदि जीतता है तो घर में उसी का पैसा जाता है, ठीक है? ये सब चीज बात साइड करो। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपने सिलेबस पर। सिलेबस में बताओ सब्स्टिट्यूट केस में क्या होगा? सब्स्टिट्यूट फूड है उसके केस में क्या होगा? पॉजिटिव रिलेशन होगा या डायरेक्ट रिलेशन? पॉजिटिव होगा या डायरेक्ट होगा? पॉजिटिव नहीं होगा। इसी का दूसरा नाम है पॉजिटिव। समझे? आया समझ में? अब आते हैं कॉम्पिटिटिव गुड। कॉम्पिटिटिव गुड्स के केस में क्या होता है? कॉम्पिटिटिव गुड्स के क्या हो गया? एक पिन हो गया, पेन हो गया, इंक हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री है दोस्त, कैसे तुम लोग बोल रहे हैं? कॉम्पिटिटिव गुड ये हो गया, इसका दूसरा नाम सब्स्टिट्यूट है, ठीक है? एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड देखो क्या हो गया, जैसे कि पेन और इंक। पेन, एक बात बताओ, पेन का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो इंक का क्या हो जाएगा?
बताओ डिमांड बढ़ेगा इनका, इनका डिमांड क्या करेंगे? बढ़ेगा। ठीक है, एक बात बताओ, पेन ऑफ रिलेटेड कमोडिटी घट जाएगा, डिमांड ऑफ उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, वही बता रहे हैं ना दोस्त, बताओ बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब यदि पेन का दाम बढ़ जाएगा, डिमांड ऑफ इंक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? रिश्ता क्या कंसीडर जाएगा? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनवर्स रिश्ता कहलाता है। कौन सा रिश्ता? इनवर्स इनवर्स रिश्ता कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको याद रखिए। यहाँ पर कौन हो गया? इनवर्स रिलेशन, दूसरों के बीच में क्या होगा? इनवर्स रिलेशन। इसमें कोई दिक्कत है तो हमसे पूछो, क्या हो रहा है रिलेटेड कमोडिटी और ये पेन का दाम घट रहा है, ऑटोमेटिक डिमांड क्या हो जाएगा? कैसे? यहाँ पर समझा रहे हैं, नहीं दिख रहा था, ठीक है। प्राइस ऑफ पेन का प्राइस घट जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? इंक का ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब यही बात हो गया कार और पेट्रोल का बात करते हैं। कार का यदि प्राइस कम जाता है, लोग क्या करेंगे? ज्यादा पे कार खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्या आप पेट्रोल का चिंता करेंगे? नहीं, पेट्रोल कितना भरवाएंगे? ठीक है, अब डीजल का बात नहीं करना, सर डीजल डराता है, नहीं पेट्रोल में डराता है। ठीक है, ऐसा मत बोलना। प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। किसका? पेन का। ये कार का, ठीक है, कार का तो डिमांड पेट्रोल का क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या पेट्रोल में कोई चेंजिंग हो रहा था? नहीं, फिर भी वो चेंज हो गया उसका डिमांड पेट्रोल का। क्यों ऐसा चेंज हो गया? क्योंकि कार यहाँ पर लोग खरीदना कम कर रहे थे, कार खरीदना ज्यादा कर रहे थे, इस वजह से। आया समझ में? ये इसी का एग्जांपल दिया ऊपर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड हुआ, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है। नहीं समझ पाया, फिर से बताओ। पेन का एग्जांपल सुनो इधर, पेन आप लोग बहुत पेन कर रहे हैं, इधर आइए, पेन का बात करते हैं। पेन का दाम घट जाएगा, तो इनका डिमांड क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, पेन का दाम घटेगा तो इनका डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। पेन का डिमांड यदि बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, तो क्वांटिटी क्या होगा? इनका घट जाएगा। इंक डलाना कम कर देंगे यार, इसमें कम डलाएंगे, क्यों डालेंगे? थोड़ी बहुत मत करता है सर, ऐसे कर सकता है ऐसे। हम जानते थे ये बात जरूर बोलेगा, इसलिए हम कार का एग्जांपल दिया, प्रैक्टिकल एग्जांपल, फिर भी नहीं आया। सुनो, आगे चले मार्केट का दाम बढ़ गया, इसीलिए ना मार्केट कम खरीदने लगा तो उसका डिमांड इनकम कम लगा। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो फिर से बोलो, हम समझाते हैं। आगे समझ में? ये सब आपके पास लिखा हुआ है? नहीं सर, समझाना था बस, इसको मिटा दे, फोटो खींच लेते हैं सर। स्क्रीनशॉट ले लेना नहीं, यूट्यूब पर ले लेना स्क्रीनशॉट। यूट्यूब पे बोलेंगे ये चैनल का नाम बताया था आपको, नहीं पता? देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एमसीक्यू बनेगा, यहाँ पर एमसीक्यू बनेगा क्वेश्चन। सुनो, इधर एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड, यदि गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, यदि गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड है, उसका क्या डिमांड पर असर होगा, कैसा उसका डिमांड होगा? इसका एग्जांपल ये है, ठीक है, ये इसका है, कंफ्यूज मत करो। क्लियर है? यस सर। आगे चले? यस सर। नहीं क्लियर है तो बता दो, चलो इससे दिक्कत हो जाएगा।
और सुनो, जिसका डिमांड का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, डिमांड कहते किसको है, ऑलरेडी लेक्चर डाला हुआ है, 3 लेक्चर में 2 लेक्चर लिया तो 3 लेक्चर वो सब सारा डाला हुआ है, वो सब देखना डिमांड का किसको कहते हैं। हम यहाँ पर फास्ट ट्रैक चल रहा है, ठीक है, तो हम आपको रेगुलर लेक्चर में हम यहाँ पर लेट लेट के बताया है क्या होता है नहीं होता है, यहाँ पर फिर से हम लेट लेट के बताएंगे तो एग्जाम आपका पार हो जाएगा। फिर भी हम पूरा दे दिए रेगुलर की स्विंग अच्छा कर रहे हैं। तो पिटाएगा तो नहीं, कौन पिटाएगा? सत्य। तीसरा देखो, तीसरा देखिए इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर कंज्यूमर, कंज्यूमर देखो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इफेक्ट कर रहा है, कैसे कैसे इफेक्ट करता है। पहले क्या पढ़े, प्राइस की वजह से, दूसरा क्या पढ़े, गुड्स की वजह से, गुड्स में कौन कौन सा आया, रिलेटेड कमोडिटी की वजह से, गुड में एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्लियर था। अब तीसरा आ रहा है इनकम की वजह से। इनकम की वजह से क्या डिमांड इफेक्ट होता है, ठीक है, यदि आपका इनकम बढ़ जाएगा, डिमांड क्या करोगे, डिमांड बढ़ जाएगा। यदि आपका इनकम बढ़ गया, डिमांड क्या करोगे, बढ़ाओगे या घटाओगे, बढ़ जाएगा। बढ़ाओगे। इनकम आपका घट जाएगा तो डिमांड आप क्या कर दोगे, ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप हुआ, डायरेक्ट। कोई दिक्कत, ये आप लोग समझ लो। लेकिन हर चीज का एक एक्सेप्शन होता है, इसका ही बहुत एक्सेप्शन है कि इनकम बढ़ जाएगा फिर भी हम डिमांड नहीं बढ़ाएंगे। पहले इसमें हम क्या सोचे कि इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो डिमांड घटेगा, लेकिन हर क्या होता है, हर चीज का एक्सेप्शन होता है, तो इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन देखो किस केस में, हम बात करेंगे एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन में क्या होगा बताओ, इसका अपोजिट रिएक्ट करेगा। एक्सेप्शन क्या होता है, हर चीज का अपोजिट रिएक्ट करेगा, जैसा वो है उसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्या हो जाएगा, यदि इनकम क्या होगा, बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, नहीं एक्सेप्शन का बात कर रहे हैं। एक्सेप्शन में क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा ना, एक्सेप्शन का बात कर रहे हैं। यदि इनकम घट जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपको एक्सेप्शन बताएं, लेकिन ये सब जगह काम करेगा क्या, नहीं काम करेगा। कुछ जगह पर ये काम करेगा, कुछ जगह पे ये काम करेगा। बताओ ये कब यूज करेगा, जब आपका इंफीरियर गुड्स है। इंफीरियर गुड मतलब समझ में आता है, ये इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड्स मतलब समझ में आता क्या होता, नहीं सर, नहीं समझ में आता। इंफीरियर गुड्स भी बताया है तो नहीं समझ में आया था, पूछिए तो। आया था उस दिन तो बोला था आया था। चलो कोई नहीं, बुलाता भी तो है ना, बुला दिया। इंफीरियर गुड का एक एग्जांपल दो। इंफीरियर गुड के मतलब होता है लो क्वालिटी ऑफ गुड्स। लो क्वालिटी गुड्स कैसे हो गया बताइए, किसको बोलते हैं लो क्वालिटी ऑफ गुड, ये एग्जाम्पल तो याद ही रहेगा, कैसे याद नहीं हो रहेगा। हम आपको बताए थे कि आप लोग देखे ही होंगे, रोड पर फुटपाथ पर रहते हैं, तो क्या आपका इनकम यदि बढ़ गया, आप अभी बहुत जाके ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिए थे, चश्मा का एग्जाम्पल दिए थे, डीओ का एग्जाम्पल दिए थे, फुटपाथ पर आप खरीदते हैं तो क्या आपका इनकम बढ़ जाएगा, क्या फुटपाथ पे जाइएगा, वो आदमी नहीं जाएगा, आप रेलवे ट्रैक पे जाइएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, लो क्वालिटी होता है। इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी। और सच बताएं इससे क्वेश्चन बहुत आएगा, क्वेश्चन इससे बहुत बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बच्चा कहाँ फंसता है, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए, लो क्वालिटी ऑफ गुड्स। जैसे कि आपका क्या हो गया, आपका इनकम इस केस में क्या होगा, इनकम
बढ़ेगा तो डिमांड क्या कर दोगे आप, कम कर दोगे। ठीक है, जैसे कि आप क्या कर रहे थे, आप चश्मा का एग्जाम्पल देते हैं गॉगल्स का। ठीक है, आप क्या कर रहे थे जब आप अभी छोटे हो, अभी जब पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, स्टूडेंट में, तो उस समय आप लोगों को क्या करना, बहुत शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, सब चीज चाहिए, लेकिन पॉकेट मनी क्या मिल रहा है, 200 रुपया, 2000 नहीं भाई, 200। अरे नहीं, वापस मान के 200 रुपया तो मिलता है 85 रुपया, वो अलग बात है, वो सेकेंडरी मैटर, उससे बात ही नहीं करेंगे। जब आपको उतना पैसा ही मिला, लेकिन उसमें क्या करना है, हर चीज आपको दिखाना, शो ऑफ करना, कॉलेज भी जाना, कॉलेज जाएंगे क्या ऐसे चल जाएंगे, नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इंप्रेशन भी नाम का चीज होता है ना, वो भी तो दिखाना होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फुटपाथ पर जाओगे, फुटपाथ पर जाओगे, बोलोगे ठीक है आपको सस्ते में क्या मिलेगा, रेमंड्स का, ठीक है, बढ़िया बढ़िया जो कंपनी का फास्ट ट्रैक का ये सब का चश्मा आपको मिलेगा, कितना में, 5000 वाला 50 रुपये में, 50 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको 50 रुपये में लगा के जाओगे तो लगेगा कि अच्छा ठीक है ओरिजिनल लगा के आया, ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ऐसा कुछ फीलिंग आएगा, तो क्या कर दोगे, आपके इनकम कम करने की वजह से क्या कर रहे हो, इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या कर रहे हो, इंफीरियर गुड्स का डिमांड घटा रहे हो। यदि इनकम आपका घट जाएगा तो डिमांड इंफीरियर गुड्स का क्या कर दोगे, बढ़ जाएगा। आया क्लियर, ये क्लियर हुआ, ये तो नहीं भूलोगे, ये कभी नहीं भूलेंगे, बोलिए कभी नहीं भूलेंगे, क्यों नहीं भूलेंगे, ऐसे एग्जांपल ही दिए। दूसरा केस देखो, नेसेसिटीज का नाम सुने हैं, नेसेसिटीज में क्या होता है, एग्जांपल बताइए। साल्ट, फूड, मेडिसिन, एक्चुअली देखो एक बार हुआ क्या था, एक बार हुआ क्या, गए डॉक्टर के पास, बोला ठीक है आपको 2000 का सुई लेना पड़ेगा, बोला नहीं, डॉक्टर के पास गए, बोला 2000 का सुई लेना पड़ेगा, तो बोला डॉक्टर साहब सुई 2000 का, नहीं हम रहने दो, हम नहीं लेंगे, इकोनॉमिक्स का टीचर है, हम 2000 का सुई नहीं लेंगे, कब इसका रेट कमेगा बताइए मुझे, हम उस समय आ जाएंगे अब सुई लेने के लिए, मतलब बीमारी है, अब बोल रहा है कि दाम रहेगा कम, हम इकोनॉमिक्स का टीचर है ना, हम लोग तो पढ़ाया ही गया है, डिमांड जब प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड हम कम कर देते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन का दाम बढ़ गया होगा, इसलिए हम बोले कि डिमांड कम कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यदि डॉक्टर बोलेगा 2000 का, तो आपको 2000 में आपको अभी कभी लेना पड़ेगा, क्यों करेगा, क्यों, आपके लिए वो नेसेसिटीज बन जाता है। इन केस ऑफ नेसेसिटीज, नेसेसिटीज केस में क्या होता है, क्या हो जाएगा, रिमेन मोर और लेस, इसमें सेम रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा ना, आप क्या करोगे, ज्यादा लेना स्टार्ट कर दोगे नहीं, यदि आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग सेम, सेम क्यों होगा बताइए, अब ठीक है आपका इनकम बढ़ गया, आपका इनकम बढ़ गया, ठीक है, अब मम्मी को क्या बोलोगे कि आप 2 चम्मच नमक डाल रहे थे, अब 4 चम्मच डाल, मेरा इनकम बढ़ गया, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा भी क्या मम्मी को बोल सकते हैं, मेरा इनकम मम्मी कम गया है, काम करना, अब 2 चम्मच जो डालते थे ना नमक, अब एक कम ना, एक चम्मच डालना, क्योंकि मेरा इनकम कम गया है, ऐसा बोल सकते हैं क्या, कितना मानेंगे मम्मी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोलना पड़ रहा है, क्यों ऐसा हो पा रहा है, किसके वजह से, वो चीज नेसेसिटीज है, आपको ना भी रहेगा फिर भी आपको उतना करना ही पड़ेगा, आपको सूखना नमक आपको सब्जी में देना ही पड़ेगा, तब तक वो स्वाद ही नहीं आएगा, तो आपके लिए नेसेसिटीज है। ठीक है, साल्ट हो गया, फूड। अब क्या करोगे, एक बात बताओ, आप ऐसा हो सकता है कि आप 2 रोटी खाते हैं, तो हो सकता है 3 रोटी खाना खाते हैं, कम आपका इनकम कम देता है 2 रोटी खाए, ऐसा तो नहीं आप खाना बंद कर दोगे, खाओगे ना। सोचिए फूड के केस में आपका इनकम बढ़े चाहे घटे, ठीक है, आप उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको खाना पड़ेगा, वो मैटर नहीं करता कि इंफीरियर गुड्स खाओ या सुपीरियर गुड्स खाओ। ठीक है, अब इंफीरियर गुड्स समझ में आ गया, नेसेसिटी समझ में आ गया। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, इनकम घटेगा तो कैसा रिएक्शन कैसा है, रिलेशनशिप दोनों का इनवर्स। आइए बात कर देते हैं इनकम के केस में क्या हो जाएगा, इनकम हमारा बढ़ता है तो डिमांड क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं ना,
और यदि इनकम घट जाता तो डिमांड भी घटा देते हैं। इन केस ऑफ नेसेसिटीज की बात करें, नेसेसिटीज में क्या होता है, आपका इनकम बढ़ गया, नेसेसिटीज का खर्चा क्या कर दीजिएगा, सेव। क्यों सेव रहेगा, नेसेसिटीज है। अब ऐसा तो नहीं है ना, मेडिसिन का बात कर रहे हैं, तब मेडिसिन लेने गए, आपको डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं आपको 2 टाइम खाना, तो बोलेगा कि नहीं मेडिसिन का दाम क्या हो गया, बढ़ गया, मेडिसिन का दाम बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं हम 2 टाइम नहीं 1 ही टाइम खाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऐसा हो सकता, क्योंकि वो नेसेसिटी है। डॉक्टर 2 टाइम बोले तो 2 टाइम खाना है, यदि वो महंगा हो चाहे कम हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंफीरियर गुड का एक सबसे अच्छा एग्जांपल याद रखिएगा, आप चावल कौन सा खाते हैं, आप नॉर्मली जो खाते हैं कौन सा, कोई नाम बताओ, अरे नॉर्मली जो होता है, नॉर्मल क्या, टोकन, लोकल, अच्छा लोकल, ठीक है, आप लोकल चावल खाते हैं, ठीक है, आपका इनकम बढ़ गया तो हो सकता है इंडिया गेट खाना नहीं, इंडिया गेट बासमती राइस खाना स्टार्ट कर दे चावल के रूप में। क्यों, आप 20 रुपया केजी वाला खा रहे थे, अब 20 रुपया केजी वाला खा रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे, इनकम बढ़ गया, आपका इनकम क्या हो रहा था, आपका बढ़ गया, तो क्या करोगे आप, इंडिया गेट खाना स्टार्ट कर दोगे। क्यों, क्योंकि इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स का दाम बढ़ जाएगा, घट जाएगा, उसमें खर्च पड़ता है, ठीक है। ये सब क्लियर है, आगे बढ़े, इसको लिखना है किसी को, फोटो क्लिक करना है, यूट्यूब पर दीजिए सर, हाँ देंगे तो पोस्ट हो जाएगा, ये रात तक हो जाएगा, रात तक तो रात ही को रहने देंगे। 3 चीज खत्म हो गई सर, चौथा में चले, जल्दी करो, जल्दी हमको खत्म भी करना है। तीन खत्म हो गया, चौथा में आओ। हो चुका है नहीं यार, चौथा पॉइंट प्रेफरेंस मतलब पता, टेस्ट मतलब हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तीनों में से हमारे डिमांड इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब टेस्ट मतलब वो टेस्ट, वाह क्या स्वादिष्ट है, प्रेफरेंस मतलब कौन सा टेस्ट हो गया, टेस्ट मतलब वो वाला टेस्ट, क्या, हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, बहुत अच्छा टेस्टी है, वो वाला टेस्ट नहीं, वो नहीं। प्रेफरेंस मतलब, प्रेफरेंस मतलब आपको कोई प्रेफर किया होगा कि आपने एक क्लास में आप जब न्यू कॉमर्स में आए होंगे, न्यू स्ट्रीम में जिसका नाम था कॉमर्स, तो आपको कोई तो गाइडेंस दिए होंगे कि आप ये टीचर के पास जाओ, नॉर्मली देता है या नहीं देता है, आपके बड़े प्रेफरेंस देते हैं या नहीं देते हैं कि आप ये टीचर के पास क्लास कर लो, वो टीचर के पास क्लास कर लो, तो उसकी वजह से डिमांड इफेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, हाँ या ना, वो हमको बताना होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, एडवर्टीजमेंट किसके अंदर आ गया, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा प्रेफरेंस करता है कि नहीं मार्केट में, बिल्कुल। अब देख रहे हो मैं भी, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो हम अच्छा लेक्चर दिए हैं, आप अच्छा चीज दिखाए हैं, आप लोग को याद ही होगा बल्ब वाला एग्जाम्पल, मतलब बल्ब का एग्जाम्पल था लेकिन लग रहा था कहीं फेयर लवली का एग्जाम्पल दे रहा है ना। तो ये सब एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट आपको बुद्धू बनाता है। अभी हम इसके पहले बताएं, डब एक तरफ लगाएं, एक तरफ लक्स लगाएं, एक तरफ बहुत स्मूथ निकला, एक तरफ क्या हो गया, खराब हो गया गाली, ठीक है। तो ऐसा आप देखे होंगे, आप लोग एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, संतूर वाला मम्मी, अरे हम लोग नहीं देखेंगे संतूर का मम्मी और बेटी पता नहीं लग रहा, ठीक है, तो संतूर का टेस्ट हो गया। तो एडवर्टीजमेंट कितना पागल बनाता है आप लोग को, तो मार्केट में क्या करा, प्रेफरेंस ही है ना एक तरह का, गप नहीं,
हल्ला नहीं होना चाहिए। तो प्रेफरेंस हो रहा है कि देखो प्रेफरेंस हो गया। टेस्ट में क्या हो गया? टेस्ट मतलब वो चीज हो गया कि आपको वो चीज एकदम पसंद आ गया, नहीं हमको वो चीज बहुत अच्छा लगता है, वो चीज पर आपको दिल आ गया, तो वो चीज क्या कर सकते हैं आप? चाह के डिमांड उसका यदि प्राइस यदि बढ़ भी जाएगा, प्राइस यदि बढ़ भी जाएगा तो डिमांड उसका उतना ही कांस्टेंट ही रहेगा ना। अब नोट में आ रहे हैं, नोट निकाले पड़ेगा। नोट्स निकाले हुए हैं, नोट्स में लिखे तो क्या लिखे? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर में द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज आल्सो डिपेंड अपॉन टेस्ट एंड प्रेफरेंस of customer to change over the period and the time. In a modern of the fashion commodity the higher demand. एक बात बताओ, फैशन और मोड जो ज्यादा जो चीज आपको ट्रेंड में रहता है वो चीज आप ज्यादा परचेज करते हो या नहीं करते हो? इंस्टाग्राम पर आजकल बहुत चीज का ट्रेंड चलता है, ये ट्रेंड है तो बहुत चीज हम भी खरीदेंगे, ऐसा कपड़ा दिख रहा है तो वैसा हम भी खरीदेंगे, तो ऐसा होता है ना? तो उसकी वजह से डिमांड इफेक्ट करता है या नहीं करता? अब हैबिट का बात करते हैं, हैबिट का बात करते हैं। हैबिट में सुनिएगा, हैबिट मतलब आप जानते हैं कुछ लोग एडिक्ट होते हैं दवा लेने के, चाहे तो ये वाला चाहे चलने वाला, किसी तरह का भी हो, फालतू नहीं, सब तरह का वो हैबिट होता है, उसका अपना अपना हैबिट होता है, ठीक है? तो उसके बाद लगता है कि हम उसको लेने के बाद क्या हो सकता है कि पूरा धरती हिलने लगता है, इस टाइप का उसको लगना, उसको फील होता है, हिलता नहीं है धरती, लेकिन उसको ऐसा फील होता है कि पूरा पूरा धरती हिल रहा है, उसको ऐसा फील होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? उसको धरती हिलाने वाला जो चीज जिसे कंज्यूम कर रहा है, जिससे धरती हिलने लगता है, उसका प्राइस बढ़ जाए, प्राइस घट जाए, उस आदमी को फर्क पड़ेगा क्या? डिमांड क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि उसको ज्यादा धरती लाने से मतलब है, चाहे तो उसका प्राइस घट जाए या घट जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में ये चीज? तो ये हो गया टेस्ट, ये आ गया प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में एडवर्टाइजमेंट आप लोग याद करो। आगे चले, आगे पढ़े। क्लाइमेट कंडीशन, ओ कोई कमी नहीं। क्लाइमेट कंडीशन में क्या क्या हो सकता है बताइए? रेन में, रेनी सीजन में, समर सीजन में, विंटर सीजन में जो अभी चल रहा है, क्या हो रहा? अभी रेनी सीजन में आप क्या चाहिए डिमांड करोगे आप बताइए? ठीक है। आप समर में क्या चाहिए? सनग्लास का ETC लिख देते हैं, अपने घर में लिखते रहते क्या लिखना? आइसक्रीम। विंटर में आइसक्रीम, समर में स्वेटर, विंटर में स्वेटर। ओ हेलो, ठीक है। तो ये चीज क्या हो रहा है कि इसके वजह से क्लाइमेट कंडीशन की वजह से डिमांड हमारा इफेक्ट करता है। और एक बात बताओ, समर के सीजन में हम स्वेटर पहन जाएंगे, क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। विंटर के सीजन में स्प्रिंग पहन जाएंगे, दिखेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उसके क्लाइमेट कंडीशन की वजह से डिमांड इफेक्ट कर सकता है, डिमांड का फैक्टर है। आप लोग ऐसा देख लो, विंटर सब क्लीन होने लगता है तो बहुत सारे सब मॉल में सब 50% ऑफ पर लगा के बेचते हैं। क्यों बेचते हैं ऐसा? क्योंकि इसका आगे समर में क्या डिमांड होने वाला है? क्या डिमांड नहीं होगा तो पूरा साल का स्टॉक बच जाएगा। स्टॉक बच जाएगा तो क्या करेंगे? उसको बेच के निकालना पड़ता है। आप लोग देखना जनवरी के एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक में सारा मॉल में आपको 50% का टैग लगा हुआ रहता है। लोग बहुत सारा सीजन बाई सीजन हर चीज हाई करता है। आप लोग देखना जब विंटर आने स्टार्ट होता है तो समर का क्लॉथ का देखना उसमें डिस्काउंट लगा के बेचना स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गया क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन पर डिमांड इफेक्ट करता है क्या? हाँ ये ना। छठा का बात करते हैं, 6 वाला पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या चीज बात करेंगे? पहला साइज,
साइज ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा कंपोजिशन। अब साइज ऑफ पॉपुलेशन का बात करें, साइज का, तो एक बात बताओ, पॉपुलेशन का साइज जितना बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा या घटेगा? एक बात बताओ, कोई यदि नहीं है, कोई डिमांड प्राइस ही नहीं फर्क पड़ा, ठीक है, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक डिमांड ही बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है ना, पॉपुलेशन ही बढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऑटोमेटिक क्या होगा, बिहार शरीफ का पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में क्या हो गया था ना कि सब अपने अपने घर चले गए थे, जिसका गाँव था गाँव में चले गए थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, नॉर्मली लोग सब फिर से आके बिहार शरीफ में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो बिहार शरीफ का पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट कर दिया। पॉपुलेशन जब बढ़ेगा, ये पॉपुलेशन समझना, साइज नहीं करते हैं, अच्छा साइज जब बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा बताइए, डिमांड घटेगा, क्या बोल रहे हैं तुम लोग? साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, साइज ऑफ पॉपुलेशन घट जाएगा तो डिमांड ऑटोमेटिक घट जाएगा। अब इसके अंदर कंपोजिशन ऑफ गुड्स के अंदर बात करें, कंपोजिशन ऑफ गुड्स की बात करें तो ऑन दिस बेसिस ऑफ न्यू बॉर्न बेबी आप देखे होंगे, ये बच्चे क्या बोल रहे हो? अच्छा न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके लिए सबसे अधिक क्या डिमांड होगा, इसका क्या डिमांड होगा, मनी पोको पैंट्स, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत होगा, वो डिमांड करेगा, ट्वाइस का डिमांड बढ़ जाएगा ना, ट्वाइस का डिमांड बढ़ जाएगा, उसका डायपर का डिमांड बढ़ जाएगा, बेबी फूड पता है ना, बेबी फूड का दाम ऑटोमेटिक वो डिमांड बढ़ जाएगा, शुगर टीथर जो भी आता है बच्चा लोग को पिलाने के लिए उसका डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, अरे नहीं, ठीक है, बाद में पता लग जाएगा, टेंशन नहीं ले बच्चा, ठीक है। ओल्ड एज, अब बताओ बूढ़ा है तो उस बूढ़ा आदमी हो गया, ज्यादा बूढ़ा लोग का डिमांड बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, बूढ़ा लोग होने लगे तो उसको क्या चीज का डिमांड स्टार्ट कर देंगे, हॉस्पिटल का डिमांड बढ़ जाएगा ना, हॉस्पिटल का बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बूढ़ा आदमी बीमार होगा तो कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, वॉकिंग स्टिक, वो हॉकी स्टिक इसमें होगा, हॉकी स्टिक, अरे बूढ़ा हो गया तो वॉकिंग स्टिक लेके चलेंगे या हॉकी स्टिक लेके चलेंगे, क्या लेके चलेगा, वॉकिंग स्टिक, कौन बोल रहा था हॉकी स्टिक, कोई बोला नहीं, इधर देखो, अब मेडिसिन का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, अब इस पे डिपेंड करता है कि वो मेल है या फीमेल है, इस पे बहुत अच्छा चर्चा किया है, ठीक है, ये दोनों पुस्तक है, मेल और फीमेल का अधिकतर चर्चा किया है, सबसे ज्यादा किसके पास ज्यादा होता है, कपड़ा किसके ऊपर ज्यादा डिमांड करता है, तो उसको हर चीज में क्या चाहिए, ज्यादा, यदि जिस तरह का ड्रेस है, अब ऐसा न्यू फैशन चला है कोरोना वायरस में, ऐसा कुछ चला है, ट्रेंड चला है कि जिस तरह का आपका ड्रेस पहने हो उस तरह का मास्क भी चाहिए, खास करके लड़के लोग को देखना, हम लोग के पास नॉर्मली एक मास्क भी नहीं होगा, लेकिन लड़के लोग के पास 10 तरह के, जितने तरह के ड्रेस होगा, जितने तरह के ड्रेस होंगे उतने तरह के क्या हो गए, चप्पल हो गए, उतने तरह के मास्क होंगे, ठीक है, हर चीज ईयर रिंग से लेके हर ठीक है, तो हर चीज में क्या होता है, डिमांड इफेक्ट करता है। नॉर्मली लड़का क्या पहनेगा, शर्ट पहनेगा, जींस पहनेगा, लेकिन लड़की लोग में देखा शर्ट नॉर्मली क्या होगा, कॉलर वाला होगा, नॉर्मली जो कॉलर वाला होता है, एक होता है चाइनीज कॉलर, ठीक है, वो सब होता है, बहुत ज्यादा डिमांड करना स्टार्ट करेगा, बोला चाइनीज कॉलर चाहिए, लेकिन लड़की लोग का कितना, वो टॉप पहनना जाएगा तो कितना तरह का टॉप होगा, शॉर्ट टॉप, क्रॉप टॉप, शॉर्ट टॉप, क्या बहुत तरह का, लॉन्ग टॉप, क्रॉप टॉप, मतलब बहुत तरह का होता है, हो जाता है कि नहीं, तो किसका मार्केट बड़ा है, एक देखना मार्केट किसका ब्रॉड है,
फीमेल का। तो सबसे ज्यादा इसलिए फीमेल का मार्केट ब्रॉड रहने की वजह से उसका कपड़ा का रेट भी कम होता है। आप नॉर्मली देखना जाएगा, नॉर्मली जो टॉप होता है वो 150-200 में मिल जाता है। क्या सर 150-200 में मिलता है क्या? अब अच्छा टॉप, लेकिन नॉर्मली देखना शर्ट जी स्टार्ट होता है 600-700-500 से स्टार्टिंग होता है। अब नॉर्मली जो हम लोग का जीन्स देखना, हम लोग का जीन्स 1000 से 800 से 1000 से ऊपर जाएगा, लेकिन उन लोगों के जीन्स 500 से रेंज में मिल जाएगा। क्यों ऐसा मिल जाता है? क्योंकि मार्केट उसका ब्रॉड है और ज्यादा हाई डिमांड रहने की वजह से हाई ज्यादा वो सब होता है। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है, क्लियर हुआ? तो ये बेसिक डिपेंड करता है कि वो मेल है या फीमेल। और टीनेज मतलब क्या होता है? आप लोग जैसे लोग जो कॉलेज जाते हैं, ठीक है, आप लोग जाओगे तो आप लोग क्या क्या डिमांड स्टार्ट करोगे? फैशनेबल क्लॉथ चाहोगे, आप लोग इंस्टा पर रील देखोगे और बोलोगे कि हमको ऐसा ही चाहिए, फैशनेबल क्लॉथ चाहिए कॉलेज के लिए, फैशनेबल क्लॉथ। बुक का डिमांड करूंगा आपको, लिख देते हैं जब थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए। बुक का आठ कापने के लिए, पढ़ने के लिए। अच्छा तुम जो नोट्स देते क्या उसको भी आठ कापने? अब देखो कॉलेज का डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कॉलेज का डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हो गया। इसमें कुछ दिक्कत है किसी को? सबसे पहले हाइब्रिड टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में बताएं। हाइब्रिड क्या होता है? वो चीज के लिए हैबिचुअल हो गया, तो ये हो गया हाइब्रिड। अब उसका टेस्ट ही उसका चेंज हो गया, टेस्ट जैसा था उसका चेंज हो गया, उसके वजह से डिमांड इफेक्ट कर सकता है। प्रेफरेंस, कोई प्रेफरेंस किया उसकी वजह से, प्रेफरेंस मतलब कि आपके सीनियर बोलते हो ये टीचर से क्लास लगाओ, वो टीचर से क्लास लगाओ, एक दूसरे को प्रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है? हल्ला मत करो, आवाज रिकॉर्ड होता है, आप लोग समझो। अब यहाँ पर आइए फिफ्थ में क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन का बात करें तो 3 है, रेनी सीजन, समर सीजन और विंटर सीजन। वहां पर भी डिफर होता है, ऑटोमेटिक डिमांड डिफर करेगा। ये क्लियर हुआ? हाँ या ना? ठीक है। आरएस इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या है? साइज बताया। साइज पॉपुलेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिमांड क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। साइज घट जाएगा, डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब बात करते हैं कि कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेसिस पर बात करें, सबसे पहले न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी को क्या चाहिए? न्यू बॉर्न बेबी को क्या चाहिए? उसको ट्वाइस का क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? न्यू बॉर्न बेबी ज्यादा हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस का दाम डिमांड बढ़ेगा, ठीक है? प्राइस भी बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है। अब उसका डायपर चाहिए, उसको डिमांड बढ़ेगा। बेबी फूड का दाम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। शुगर डेटा जो भी आता है, लैक्टोज क्या होता है उसे? सेलुलाइट, वो सब का डिमांड क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब ओल्ड एज हो गया, मतलब बूढ़ा आदमी, जितने ज्यादा बूढ़ा लोग होंगे उसका क्या होगा? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उन लोगों को, बूढ़ा आदमी जानते हो। तो वॉकिंग स्टिक का था उन लोगों का डिमांड बढ़ जाएगा, और मेडिसिन का डिमांड बढ़ेगा। अब सेक्स की बात करें तो मेल और फीमेल हो गया। मेल क्या हो सकता है? मेल के लिए वो अलग डिमांड करे, फीमेल के लिए अलग डिमांड करे। अभी इसका बेस्ट एग्जांपल कौन दे सकता है? तो दे चुके हैं, ठीक है? कितना होता है मार्केट, किसका ब्रॉड है, किसका क्या है, ठीक है? दोनों चीज बता चुके हैं। अब टीनेज का बात करें, आप लोग जैसे बात करोगे तो आप लोग क्या फैशनेबल क्लॉथ खोजोगे, बुक खोजोगे, कॉलेज खोजोगे, हॉकी खोजोगे, क्रिकेट खेलने के लिए बैडमिंटन, बैट खोजोगे। बैडमिंटन को गर्ल्स लोग खेलते हैं क्या? बॉयज नहीं खेलता है? ये सब हो गया आपका क्लियर, ठीक है? इसका छठा पॉइंट हो गया क्लियर। एक 7वां पॉइंट में आया एडवर्टीजमेंट, ठीक है? आप लिखेंगे नहीं, हम बता देते हैं। एडवर्टीजमेंट को लेकर के बता रहे हैं। एडवर्टीजमेंट से लिए इसके पहले भी हम बता चुके हैं। एडवर्टीजमेंट हमारे डिमांड को भी इफेक्ट करता है। एडवर्टीजमेंट में यदि बोलते हैं संतूर का है मामा ने धुला, ऐसा कुछ करके आया ना? किसका है मामा का धुला हुआ? मामा का धुला एक एडवर्टीजमेंट बोलते हैं ना, मामा का धुला, संतूर है ना? तो संतूर क्या मामा का धुला, पापा नहीं धोता है क्या? सब तो क्या मामा का धुला क्या होता है? एडवर्टीजमेंट कितना इफेक्ट करता है, ठीक है? और क्या करता है वहाँ पर एडवर्टीजमेंट में दिखाना मम्मी का ही ज्यादा फोकस करता है। क्यों ऐसा फोकस करता है? क्यों इतना फोकस करता है? अब तो देखना नॉर्मली जो साबुन होता है उसमें एडवर्टीजमेंट में गर्ल्स को ज्यादा फोकस करता है। क्यों करता है? क्योंकि बॉयज जानता है जो साबुन मिलेगा तो नहा लेगा, लेकिन गर्ल्स पर इफेक्ट करता है। क्योंकि गर्ल्स आएंगे, अच्छा मेरा स्किन खराब हो रहा है तो ये नहीं चाहिए, डब से नहीं नहाना, संतूर से नहाना, तो ज्यादा इफेक्ट करता है। लड़का पर कम इफेक्ट करता है। आया क्लियर हुआ? एक बार आप नॉर्मली देखना तो अब क्रीम का ही बात करें, नॉर्मली फेस
फेस वॉश को बात करें तो एक बात करें, नॉर्मली जो जेंट्स के लिए जो आता है ना फेस वॉश, नॉर्मली 1 या 2 तरह का दिखेगा, लेकिन आप लेडीज में आज देखना गर्ल्स का आप लोग फेस वॉश बहुत तरह का फेस वॉश होता है। ये फेस वॉश क्यों होता है इतना ज़्यादा? क्योंकि मार्केट में उनका ब्रॉड है, उन लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वही यूज करने वाला है सबसे। ये क्लियर हो गया, एडवर्टीजमेंट क्लियर हो गया। बताओ इसके ये खत्म हो गया, आगे लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट करने वाले, ये मिटा इसको मिटा दीजिए। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ले रहे हैं फास्ट ट्रैक लेक्चर, लेकिन देखो नॉर्मली की तरह भी आपको अति कर देगा। बोले तो पढ़ा रहे नॉर्मल लेक्चर की तरह। ठीक है, अब एक चीज बहुत ज्यादा बेसिक चीज पर आ गए। बेसिक चीज नहीं, थोड़ा सा बेसिक से अब ऊपर उठेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अब पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मतलब पता क्या? व्हाट इज लॉ? क्यों नहीं प्रिंसिपल क्यों नहीं बोला ये? लॉ क्यों बोल रहा? क्या हो रहा? अंगुली तैयार कर रहा है। टाइम कम है। आप लोग को क्यों नहीं समझ में आता है? टाइम नहीं है आप लोगों के पास, एग्जाम है। एक तो हम एक वर्ड इतना ले रहे हैं, आप नहीं ले सकते क्या? नहीं, एक बात सुनो, हेलो वर्ड इधर भी आता है। हम इतना एफर्ट लेके आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है? एक बात बताओ, हमको क्या इतना जरूरी था? हम चाहते तो ऐसा नहीं नॉर्मली पढ़ा सकते थे, ये से पढ़ा। इतना डिटेल में क्यों जाने की जरूरत है? हम इतना ज्यादा आपके लिए एफर्ट ले रहे हैं, आपके लिए एमसीक्यू सिलेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए नोट्स समरी नोट्स बना के दिए हैं। मतलब हम बेवकूफ है या फिर आप लोग हमको बेवकूफ बना रहे हैं? इसको हमें हम क्या आपके बुराई चाहते हैं? आपके बदले में क्या मांग रहे हैं? आप लोग समझते क्यों? हम अपने लिए पढ़ रहे हैं क्या? ये सर आप पढ़ाओ, लेकिन अगले लेक्चर में बहुत अच्छा सा होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो वाई लॉ, प्रिंसिपल क्यों नहीं बोला? प्रिंसिपल क्यों नहीं बोला? ये लॉ क्यों बोलता? सबसे पहले ये ध्यान देना, लॉ ऑफ डिमांड आप लोग को कॉपी में बुक में देखना, लॉ ऑफ डिमांड लिखा हुआ, प्रिंसिपल क्यों नहीं लिखा हुआ? इसके पीछे का कभी आप कारण समझे क्या? कारण समझे? लॉ क्यों बोल रहा है, प्रिंसिपल, दोनों में फर्क क्या होता है? लॉ मतलब होता है क्या? हाँ, सिद्धांत। देखो लॉ और प्रिंसिपल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस इस बात का है, सबसे पहली बात, लॉ हम जब भी बोलते हैं, लॉ का जब भी हम बात करते हैं, आप लोग सबसे पहले कि लॉ पढ़ोगे, आप जब बीकॉम में आ जाओगे, चाहे सीए फाउंडेशन करोगे तो उसमें लॉ पढ़ना होगा। लॉ एक्चुअली जब बनाया जाता है कुछ एजम्पशन को लेकर बनाया जाता है। एजम्पशन मतलब जानते हैं क्या होता है? कुछ बेसिक लेकर बनाया जाता है कि ऐसा होगा तब ऐसा होगा, तब ऐसा नहीं होगा तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है? कुछ एजम्पशन के बेसिस पे बनाया जाता है। लेकिन प्रिंसिपल पढ़ने का मतलब क्या हो गया ना कि वो काम करेगा ही करेगा, ठीक है? जैसे कि पानी का क्या कलर होता है? कलरलेस होता है। हाँ, कलरलेस, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है? था केमिस्ट्री में जाए तो ओटो बोलते हैं ना? अच्छा, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O ना, ठीक है? H2O जब हम बात करते हैं, ये क्या है, लॉ है या प्रिंसिपल है? सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं, आपको इतना कोई घुसने की जरूरत भी नहीं है। लॉ क्यों बोलते हैं, प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं, सुन लो इधर। H2O जब हम बोलते हैं ना, वो चीज प्रिंसिपल है, वो हर चीज होगा ही होगा। ऐसा आप यहाँ पे खड़ा हो, चाहे तो आप अमेरिका चल जाओ, चाहे तो ऑस्ट्रेलिया चल जाओ,
पानी का क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्या? नहीं सर, H2 हो रहेगा। अब बात करते हैं H2SO4, किसका फॉर्मूला होता? हाँ? H2SO4 का फॉर्मूला जब हम दें तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ भी इंडिया में काम करेगा, अमेरिका में काम नहीं करेगा क्या? सब जगह काम करेगा। लेकिन जब लॉ का बात करें तो जरूरी नहीं है, काम करेगा लेकिन कुछ एजम्पशन को लेकर वो काम करेगा कि जब ऐसा होगा तभी वो ऐसा हो सकता है, जब ऐसा नहीं होगा तब ऐसा नहीं हो सकता। अब ग्रेविटी का बात करें तो हम ऊपर फेंके नीचे ही आएगा, ये क्या है? प्रिंसिपल है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े ना, प्रिंसिपल, उसका कुछ प्रिंसिपल था कि जब ऊपर जाएगा तो नीचे ही आएगा, वो क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। लेकिन जब हम लॉ का बात करें तो कुछ ट्रू एजम्पशन को लेकर बनता है, कुछ एजम्पशन को लेकर के बनता है। एजम्पशन इस ढंग से हुआ कि प्राइस जब ऊपर जाएगा तभी डिमांड नीचे आएगा, प्राइस जब नीचे जाएगा तभी डिमांड ऊपर जाएगा। एक यहाँ पर क्या नहीं है, एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं ना, प्राइस एजम्पशन हो गया। हाँ ना? यस सर, आया समझ में? यस। हाँ नहीं करो, नहीं आया, ध्यान नहीं देगा तो कैसे ध्यान आएगा? सोचता है कि नहीं सुने, जो कैसे बहुत लोग को आगे गया, आया आपको आया पीछे नहीं आया, और किसको नहीं आया? हाथ खड़ा आपको सुनो, फाइनल बता रहे हैं, ठीक है? एक चीज को 4 बार रिपीट आप करवाइएगा, कितना सिलेबस पीछे है और पीछे होगा, आप लोग का नुकसान है, हमको बहुत कुछ बोलिएगा। लास्ट में मत बोलिएगा सर आप इतना किए अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम इतना प्रॉमिस करते हैं 40 से लेके 50 आवर में आपको सारा सिलेबस हमको खत्म करना है, ठीक है? तो लॉ जब करते हैं तो लॉ करने का मतलब होता है कि कुछ इट विल बी ट्रू ओनली आफ्टर सर्टेन एजम्पशन, कुछ एजम्पशन के बेसिस पर बनाया गया है। लेकिन प्रिंसिपल क्या होता है? वो ट्रू होता है कि वैसा होगा ही होगा। जब हम प्रिंसिपल की बात करें H2SO4 का फॉर्मूला H2O का फॉर्मूला, तो क्या होगा यहाँ पर? जैसे कि आप बिहार शरीफ में काम कर रहे हैं, पटना में काम नहीं करेगा क्या? इंडिया में काम कर रहा है, अमेरिका में काम नहीं करेगा क्या? समझ में आया? तो वो क्या हो गया? एक तरह का प्रिंसिपल हो गया कि ऐसा काम करेगा ही करेगा। अब दिन हुआ है तो रात होगा ही होगा, ठीक है? रात हुआ तो दिन होगा ही होगा, ये क्या है? प्रिंसिपल है। अब बात करें लॉ ऑफ डिमांड का, लॉ का बात करें तो वो सर्टेन एजम्पशन पे लेके बनाया गया। जब प्राइस ऊपर जाएगा तभी डिमांड नीचे आ जाएगा। सर्टेन एजम्पशन क्या लिए? मान के चले। एजम्पशन मतलब क्या होता है? मान के चलना कि ऐसा होगा तभी ऐसा होगा। समझ में आ रहा? प्राइस ऊपर जाएगा तभी डिमांड नीचे आएगा, प्राइस नीचे जाएगा तो तभी डिमांड ऊपर आएगा। तो ये क्या होगा? सर्टेन एजम्पशन लेके बनाया है ना। हर लॉ इंडिया में जो भी लॉ बनाया जाता है, लॉ मतलब ये वाला लॉ नहीं, बात करें लॉ का बारे जो एक्चुअली में पढ़ाया जाता है, लॉ आप लोग जानते ही होंगे। तो वो लॉ क्या होता है? हर चीज को एजम्पशन लेके बनाया जाता है कि आप ऐसा करोगे तभी आप ऐसा होगा, आप ऐसा करोगे तो आपको पेनल्टी लगाया जाएगा। तो कुछ एजम्पशन के बेसिस पे बनाया ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड प्रिंसिपल? समझ में आया? नहीं, ठीक है, आ गया ना? तो आगे चले तो हम क्या बात कर रहे थे? लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड करते हैं इसको, ये क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं समझ में आया ना वो समझना अपना। सबको आया या नहीं? हाँ, एक फिर से बताऊंगा। अब वो खुद नहीं सेटिस्फैक्शन होता नहीं आया समझ? हाँ, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल ऑलवेज ट्रू होता है, वो हमेशा सच्चा होता है। प्रिंसिपल का नहीं मतलब वो हमेशा सच्चा होगा। लेकिन लॉ बोलने का मतलब क्या होगा? वो सर्टेन एजम्पशन लेके बनाया गया। जैसे कि सेट्रेस प्रेविडेंस के मतलब बताया था ना, प्राइस में चेंजिंग होता है, अदर थिंग विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट। तो वहीं पर होता है लॉ ऑफ डिमांड पे वही काम करता है। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होगा? सेट्रेस प्रेविडेंस लिख देता है। सेट्रेस प्रेविडेंस में क्या होता है? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग क्या हो गया? सबसे पहले प्राइस बढ़ेगा, डिमांड क्या हो जाएगा? घटेगा। प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसमें सर्टेन थिंग होता है, अदर थिंग
थिंग कांस्टेंट कहने का मतलब ये हो गया कि प्राइस के वजह से भी डिमांड इफेक्ट करता है, प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट करता है, ठीक है। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब कि प्राइस जब ऊपर जाएगा तभी डिमांड नीचे जाएगा, चाहे तो कुछ भी हो। अदर थिंग कहने का मतलब ये हो गया प्राइस के वजह नहीं, किसी और की वजह से, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटिव कमोडिटी, अभी बताया ना फैक्टर इफेक्टिव में, प्राइस ऑफ कमोडिटी का डिमांड उसका घट गया, उसी का प्राइस बढ़ गया। प्राइस की वजह से क्या चेंजिंग हो रहा था, क्या सब्स्टिट्यूट किसमें बताया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस में कुछ चेंजिंग हो रहा था क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स में हो रहा था क्या, प्राइस में चेंजिंग नहीं हो रहा था। ऑटोमेटिक क्या होता है, इसका डिमांड इफेक्ट कर रहा था। क्यों उसका डिमांड इफेक्ट कर रहा था, प्राइस की वजह से नहीं, अदर थिंग की वजह से, ठीक है। तो वो क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस की वजह से जहां पर चेंजिंग होता है वो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड। आया, क्लियर हुआ। अदर थिंग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अदर थिंग यहाँ पर बोले ना कांस्टेंट मतलब क्या होता है, स्थिर रहना, ठीक है। अदर थिंग का नाम दे दे क्या, किसको कांस्टेंट यहाँ पर आना, अदर थिंग किसको कांस्टेंट रहने का यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके पहले फैक्टर इफेक्टिव डिमांड बताया जाए। फैक्टर इफेक्टिव डिमांड में क्या हो रहा था, इनकम लोग का बढ़ रहा था, इनकम बढ़ रहा तो क्या कर रहा था, डिमांड बढ़ा रहा था या घटा रहा था। क्या प्राइस में कुछ चेंजिंग हुआ था, क्या प्राइस में कुछ चेंजिंग हुआ था, हाँ या ना। ऑटोमेटिक क्या हो रहा था, प्राइस उसका बढ़ रहा था, हाँ या ना, समझ रहे आप लोग। तो जिसके वजह से प्राइस की वजह से चेंजिंग होता है उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। यदि किसी और की वजह से चेंजिंग नहीं होगा, किसके वजह से, किसके लॉ ऑफ डिमांड में क्या बदलने का कहता है, प्राइस चेंज होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। ये चीज लिखना, लॉ क्यों बोलते हैं, प्रिंसिपल क्यों नहीं बोलते हैं, ये चीज क्लियर है। तो सर्टेन मतलब क्या है, अदर थिंग कांस्टेंट, यदि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। लिखोगे, हम लिखेंगे, इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है, अगले एक एमसीक्यू क्वेश्चन, यस सर, एक एमसीक्यू सोच समझ के जवाब देना। हाँ पूछिए, क्वेश्चन पहले सही से सुन लेना, ठीक है सर, पूछेंगे फिर जवाब देंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इफ इनकम, फिर से सुनना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इफ इनकम राइजेस तो डिमांड क्या हो जाएगा, राइज होगा, फॉल होगा, कांस्टेंट होगा या फिर नन होगा, इंक्रीज होगा। कितना बोल रहे हैं, क्वेश्चन फिर से बोलिए। according to law of demand if income rises, डिमांड राइज होगा, फॉल होगा, कांस्टेंट रहेगा या फिर कांस्टेंट। यही पढ़ेंगे आप लोग अभी। हम क्वेश्चन सही से सुना, फिर से बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इफ इनकम राइजेस, डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, बोली लगाओ, क्या होगा, सब यहाँ पर सही बैठा हुआ। हम क्या बोले, लॉ ऑफ डिमांड में किसको बदलने का इज्जत मिलता है, कौन बदल सकता है, प्राइस की वजह से। हम यहाँ पर इनकम बोल रहे हैं तो कैसे चेंज होगा, नन ऑफ दिस होगा ना, नन ऑफ दिस का ऑप्शन दे देना है। कौन बोला, कौन पे कौन नन ऑफ दिस बोला, हम बोले थे ना, हम हम 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन तो सुनिए, प्राइस, फॉल, कांस्टेंट और नन ऑफ दिस। हम ऑप्शन नहीं सुने, हम नहीं सर, चलो बहुत अच्छी बात है, हम लोग नहीं बोले, ठीक है। सुनो दूसरा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इफ द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिश्ता होता है, पहला क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी, या फिर क्वांटिटी एंड प्राइस, आइदर ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। आइदर ए एंड बी कौन बोल रहा है, कौन कौन है ए एंड बी में, अरे अच्छा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, अच्छे से। According to law of demand,
देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इसके बीच में रिश्ता है। पहला प्राइस एंड क्वांटिटी, या क्वांटिटी एंड प्राइस, या फिर ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस कौन है? आज पूरा लेक्चर हम बेकार ही गया, पूरा बेकार गया। अभी हम इतना अच्छा से बताएं कि प्राइस की वजह से क्या होता है डिमांड फैक्टर, किसके बीच में रिश्ता है, प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। अब यही बोल देंगे क्वांटिटी प्राइस के बीच में नहीं होगा, क्वांटिटी प्राइस की वजह से क्यों नहीं होता है? क्वांटिटी की वजह से क्या प्राइस इफेक्ट कर रहा है? नहीं, प्राइस की वजह से क्वांटिटी इफेक्ट कर रहा है। तो एमसीक्यू देखो कैसे घुराएगा तुमको। पहला क्वेश्चन समझ में आया, दूसरा समझ में आया। पहला क्वेश्चन फिर से पूछते हैं, ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इनकम राइजेस, तो क्या होगा? फॉल होगा, कांस्टेंट होगा, या नन ऑफ दिस होगा? तीनों ऑप्शन देगा। क्यों नन ऑफ दिस होगा? इसका कारण बताओ। अभी हम बोले ना रिमेनिंग चीज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। प्राइस की वजह से किसका हक है? लॉ ऑफ डिमांड में किसका हक है? प्राइस का चलने का। अदर थिंग क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अदर यहाँ देखो इतना बड़ा नंबर हाईलाइट किया, कांस्टेंट क्यों इसमें आता है? अदर थिंग कांस्टेंट, समझ में आ रहा? कहीं भी लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ प्राइस की वजह से वो चेंज होता है। इनकम आ जाए, या फिर हैबिटेशन प्रेफरेंस आ जाए, पॉपुलेशन आ जाए, चाहे तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आ जाए, ठीक है, वो सब चीज की वजह से नहीं बदलता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड किसकी वजह से बदलता है? एमसीक्यू अच्छा से पढ़ा करो, एग्जाम में तो फटाक से मार के आ जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हो गया इतना क्लियर, समझ में आया? नहीं आया पूछो क्या समझ में आ गया। अच्छा, इसको लॉ ऑफ डिमांड क्यों बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डिमांड क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों? प्रिंसिपल ये हर जगह एक जगह होता है। नहीं, सब जगह सेम होता है। प्रिंसिपल में क्या बोलता है आपको? सब जगह सेम रहता है। प्रिंसिपल ऑलवेज ट्रू होता है, वो हमेशा ट्रू सिचुएशन के लिए बनाया जाता है। लेकिन लॉ जो बनाया जाता है वो सर्टेन एजम्पशन को लेकर बनाया जाता है। सर्टेन एजम्पशन क्या हो सकता है? प्राइस, यहाँ पर प्राइस है ना, प्राइस को सर्टेन एजम्पशन माने ना, प्राइस बढ़ेगा घटेगा तभी वो डिमांड में इफेक्ट करेगा। यहाँ पर सर्टेन एजम्पशन क्या होगा? प्राइस को। क्लियर है? यस सर। आप लोग यहाँ पढ़ के आओगे? एमसीक्यू समझ में आया? 2 एमसीक्यू बताए हैं, दोनों में आप फेल हो गए।